मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटर वे M4 को मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। M5 रोहड़ी से रहीम जार खान तक ट्रैफिक मुअत्तल, दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। चीन में जलजले ने तबाही मचा दी। 6.2 शिद्दत के जलजले से शुमाल मगरबी सूबा गांसो लर्ज उठा। मुतादिद रिहायशी इमारतें ज़मींबोस होने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों लापता हो गए। मजीद हलाकतों का खदशा, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जलजले की गहराई 35 किलोमीटर, मरकज 102 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब था। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में दहशत गर्दी में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। गैर कानूनी अफराद को बसाकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं करेंगे। अपना घर ठीक करने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। बरतानवी अखबार में शाये मज़मून में लिखा, पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। गुज़श्ता दिहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आए, फराख दिली से महाजरीन को संभाला, गैर मुल्कियों को वतन वापसी के कई मौके दिए। 2021 में कम से कम 16 अफगान शहरियों ने खुदकुश हमले किए। कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वालों को मजीद कयाम की इजाजत नहीं दे सकते। खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान हमारा मकसद है। मुझसे पख्तूनों ने थोड़ी मांगा था कि मुझे हमें नाम बदल दो, मगर मेरे को पता था कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी एक तारीख है, उन्हें ब्रिटिश सरकार से लड़े हैं, उन सारी दुनिया उसके खिलाफ थी तब भी वो लड़े हैं, और उनको एक गैरतमंद नाम चाहिए और वो देना हमारा कसूर है, वो हमारा देना फख्र है, हम देंगे। अफगान बाशिंदों की 40 साल मेहमान नवाजी की, लेकिन वो आज भी हमारे भाई नहीं बनते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कल्लात में तकरीब से खिताब, कहा वादा करता हूँ बलूचिस्तान में अमन लाएंगे, पानी भी देंगे, अपने दौर में सूबों को हकूक दिए। ये मेरा जुर्म है तो मजीद 24 साल जेल काट लूंगा। बलूचिस्तान को ऐसा बनाएंगे जो आज से 10 गुना बेहतर होगा। हमें भुट्टो और बीबी शहीद के विजन के मुताबिक अवाम को खुशहाल बनाना है। कोयटा में साबिक वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक सदर जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। नाराज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और असफंद यारवली की अयादत करेंगे। हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो, अपने कोयले की कान को जाके कोयला वहां से निकाला, एक वो प्रोजेक्ट, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहां बिजली बन रही है। नवाज शरीफ के अहलिया ने कराची से गिने शिकवे, कहा शहर में दहशतगर्दी खत्म करके अमन को बहाल किया। 2200 मेगावाट का मंसूबा कायम किया, ग्रीन लाइन बनाई, फिर भी वोट किसी और को मिलता है। कराची वालों ये अच्छी बात नहीं, अपने गिरेबान में झांको। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कायद नून लीग ने कहा, क्या वजह है शहर कायद में तरक्याती काम नहीं हुए, पीने के पानी का मंसूबा तक मुकम्मल न हुआ। चित्राल वालों पर भी तंजिया वार, कहा पूछूंगा टनल नवाज शरीफ से बनवाते हो, वोट किसी और को देते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातें के दरवाजे हर किसी के लिए सियासी डायलॉग के लिए हमेशा खुला रहते हैं। इस वक्त इस मुल्क में इस किस्म के हालात है कि पोलराइजेशन और हाइपर पार्टिजान एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये नफ़रत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। नवाज शरीफ का दौर पीपी कारकुनों के लिए ज़या आमरीत से कम नहीं था। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे, इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में जन्म लिया। इस शहर में पार्टी को एक बार फिर उरूज देने के लिए मेहनत की जाएगी।
हुकूमत में आकर नौजवानों और मजदूरों के लिए इनकलाबी प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, पंजाब से मौजूद उम्मीदवारों के नामों पर गौर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कुवैत का दौरा। नए अमीर शेख मशल अल अहमद अल सबह से अहम मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह ने अपनी बसीरत से कुवैत को एक खुशहाल रियासत में तब्दील किया। उन्हें पाकिस्तान के खैरख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। पाक नॉर्वे सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुमालिक की शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे में शराकत दारी तमाम शोबों में मुसलसल बढ़ रही है। मुतहरिक पाकिस्तानी तारिकीन वतन पायदार पुल की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में तैनात मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा। जारी खातों के खसारे में बेहतरी। मुल्क में करंट अकाउंट खसारा मुसलसल 4 माह मनफी रहने के बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में करंट अकाउंट खसारा $1 करोड़ इजाफी रहा। माली साल के इब्तिदाई 5 माह जारी खातों का खसारा $1.16 अरब पर रहा। गुज़िश्ता माली साल इसी दौरानिये में करंट अकाउंट खसारा $3.26 अरब रिकॉर्ड हुआ। चित्राल में कैलाश कबीले का कदीमी त्यौहार चोमोस जोशो खरोश से जारी। नए साल की आमद पर मनाए जाने वाले इस मेले में मर्द और खवातीन मखसूस लिबास पहनकर रक्स करते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।